दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बॉर्डर पर खड़े आर्मियों और पुलिस वालों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आप सभी को पहले से ही पता है कि कैसे ये जवान अपने देश की रक्षा करने के लिए हर पल खड़े रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना कि भला वो कौन कौन सी खतरनाक नौकरियां हैं जो मिलिट्री जॉब्स के बाद आती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, स्मोक जंपर। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि आग देखते ही हमें क्या करना है। जी हाँ, जितना हो सके उतनी स्पीड से भागना है और मदद के लिए चिल्लाना है। दोस्तों हमें जब भी इस तरह की खतरनाक आग दिखती है तो सबसे पहले हमें एक ही इंसान याद आता है और वो है फायर फाइटर, जो अपनी जान की बाजी लगाकर अंदर फंसे लोगों को निकाल सकता है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट नौकरियों में से एक है। और दोस्तों इसी कैटेगरी में दूसरी जॉब है स्मोक जंपर की, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड फायर फाइटर्स को लिया जाता है। दोस्तों इन लोगों का काम होता है जंगल में लगी आग को बुझाना और वहां फंसे इंसान और जानवरों को सुरक्षित बाहर निकालना। दोस्तों आपने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेज़न के जंगल में लगी आग के बारे में तो सुना ही होगा, जिनमें इन्हीं जंपर्स की मदद ली गई उस भयानक आग को बुझाने के लिए। दोस्तों ज्यादातर जंगल में आग बीचों बीच लगती है, जहां पर पहुंचने के लिए सड़क नहीं होती, जिससे नॉर्मल फायर फाइटर्स जाके आग पर काबू नहीं पा सकते। तो ऐसे में एक ही रास्ता बचता है और वो है आसमान। और जब जंगल में आग लगती है तो ऐसे में प्लेन्स से ही स्मोक जंपर पैराशूट की मदद से डायरेक्ट जानलेवा आग के पास कूद जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से इसको फैलने से रोका जाए। दोस्तों आपको जितना सुनने में आसान लग रहा है, असल में उतना है नहीं। प्लेन से कूदते वक्त अगर हवा की दिशा बदल गई तो ये सभी डायरेक्ट आग में गिर सकते हैं और अपनी जान से हाथ भी धो सकते हैं। नंबर 2, माउंटेन रूट ड्राइवर। दोस्तों अगर आपने कभी ऊंचे पहाड़ों पर ड्राइविंग करी होगी तो आपको पता होगा कि ऐसे रास्तों में ड्राइविंग करना कितना खतरनाक होता है। एक तो इतनी ऊंचाई, ऊपर से तीखे मोड़। दोस्तों इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डेली इस रास्तों पर आना जाना करना होता है, और वो भी बड़े बड़े ट्रक और बस को लेकर। कई देशों में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर बस ही एकमात्र साधन होता है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। और इसी बीच एक ऐसे खतरनाक पहाड़ आ जाते हैं तो ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे में ड्राइवर को अपने से ज्यादा पीछे बैठे यात्रियों की जान की चिंता होती है। दोस्तों इन तीखे रास्तों पर एक छोटी सी गलती और पल भर में लोगों से भरी बस हजारों फीट गहरी खाई में जा सकती है। दोस्तों इन जानबाज ड्राइवर के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, स्काईक्रैपर विंडो क्लीनर। दोस्तों खिड़कियां साफ करना कोई बच्चों का खेल नहीं, और जब बात हो रही हो स्काईक्रैपर की विंडो की साफ करने की तो ये जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में आ जाती है, क्योंकि हर साल न जाने कितने लोग इनको साफ करते करते गिर जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। इतनी ऊंची ऊंची खिड़कियों को बाहर से साफ करने के लिए सबसे पहले इन्हें टॉप फ्लोर पर जाकर रस्सी के एक सिरे को बांधना होता है और खुद को उल्टा करके नीचे की तरफ आना होता है, और एक पतली रस्सी के सहारे लटक कर विंडोज को अच्छे से साफ करना होता है, और वो भी तेज हवाओं और शरीर को जला देने वाली धूप के बीच। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन लोगों को डेली ये काम करना होता है ताकि अंदर रहने वाले लोग बाहर का ये खूबसूरत नजारा देख सके। नंबर 4, आइसफॉल डॉक्टर। एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों हर साल हजारों एडवेंचर के दीवाने इस पर्वत की चढ़ाई करने के लिए आते हैं, और इनका ये काम आसान करने के लिए वहाँ के लोकल्स की मदद ली जाती है, जो इनके लिए ऐसे खतरनाक जगह का रास्ता बनाते हैं, क्योंकि इस जगह के बारे में सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को पता होता है। कुछ जगहों पर इनको हजारों फीट ऊंचाई पर इस तरीके से सीढ़ियां लगानी होती है, और सबसे पहले खुद उस पर चल करके ये चेक करना होता है कि वो असल में मजबूती से टिकी हुई है या फिर नहीं, और उसके बाद इन सभी टूरिस्ट को आगे भेजा जाता है। दोस्तों ये काम भी दुनिया के जानलेवा कामों में से एक है, जिसमें हर पल बर्फ के तेज तूफान और जमीन फिसलने का खतरा बना रहता है। और दुख की बात तो यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग इनको मीडिया में क्रेडिट भी नहीं देते। नंबर 5, लाइनमैन। दोस्तों इस काम को करने वाले किसी भी कर्मचारी का नाम शायद ही आप जानते होंगे, पर असल मायने में सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक है ये, जो आपको डेली लाइफ को आसान करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। मजे की बात तो ये है कि अगर वो लोकल लाइनमैन अपना काम न करे तो आपके सभी काम पल भर में रुक जाएंगे। ये बहादुर लोग हर पल इस तरह से काम करते हैं कि आपका कम से कम नुकसान हो और आपके मोहल्ले में लगातार बिजली आती रहे। कई बार तो तेज तूफान और बारिश के बाद इलेक्ट्रिक वायर्स में खराबी आ जाती है, जिसके लिए इन्हीं जांबाज लोगों की मदद ली जाती है। और ये लोग बहुत कम सैलरी पर होने के बावजूद भी इस खतरनाक टावर और बिजली की नंगे तारों पर चढ़ने को तैयार हो जाते हैं,
जिसमें हजारों वोल्ट का झटका लगने का डर और ऊपर से गिरने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, अगली बार मोहल्ले में अचानक लाइट चली जाए तो प्लीज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बार बार फोन न करें, क्योंकि ऐसा करने पर वो ऑफिसर इन्हीं कर्मचारियों पर जल्दी जल्दी काम करने का दबाव डालेंगे और फिर जल्दबाजी के कारण जरा सी गलती करने पर उनका क्या हो सकता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। नंबर 6, सैनिटेशन वर्कर। दोस्तों, सुबह सुबह जब ये कर्मचारी आपकी गली से कचरा लेकर निकलता है तो हम लोग बोलते हैं कि कचरे वाला आ गया, पर असल में कचरे वाला वो नहीं, हम लोग हैं। क्योंकि कचरा हम फैलाते हैं, वो तो सफाई करने वाला है, जो आपके घर और गली मोहल्ले की गंदगी को लेकर जाता है और आपको उनसे होने वाली बीमारियों से बचाता है। और दोस्तों, इसी सैनिटेशन डिपार्टमेंट में आते हैं सीवर और नाली साफ करने वाले लोग, जिन्हें हम उनकी इज्जत करने के बजाय उन्हें नीची कास्ट कहकर बुलाते हैं। ये लोग डेली गली गली जाकर उसमें घुसते हैं और नाली सीवर साफ करते हैं ताकि उनसे होने वाली खतरनाक बीमारी आपके मोहल्ले में न फैल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भी है कि इन लोगों को डायरेक्ट सीवर में न उतारा जाए और इन्हें प्रॉपर मशीन दी जाए ताकि इनको इससे होने वाले इन्फेक्शन से दूर रखा जाए। लेकिन हमारी सरकार है कि करोड़ों रुपए की जहाज और मूर्तियां तो बना देती है, पर जब बात आती है इनको ये सुविधाएं देने की तो इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी कोई बीमारी फैलती है तो सबसे पहले उसका शिकार ये सफाई कर्मचारी ही बनते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर हर पल खतरनाक इन्फेक्शंस और ब्लड कैंसर का डर बना रहता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी बहुत से लोग इनसे सीधे मुंह बात नहीं करते, अच्छे पैसे देने की तो दूर की बात है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।